आप देख रहे हैं शेयर बाजार अनस फारूक के साथ। अस्सलामुअलैकुम। 11 जनवरी 2023 मैं अनस फारूक आपके साथ एक बार फिर हाजिर हूँ क्लोजिंग सेशन के अंदर। मार्केट अपने अख्ताम को पहुंची, क्लोज हो चुकी है और अब हम बात करेंगे कि मार्केट के अंदर आज ये तमाम तर चीज़ें, ये अप्स एंड डाउन, ये मूव इस तरीके के क्यों आए हैं। वॉल्यूम मार्केट के अंदर बेहतर रहे हैं, लेकिन कुछ ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें जो हैं मार्केट के अंदर आज देखने में आई हैं। ट्रेडिंग जो है वो आज मार्केट के अंदर एक बार फिर बेहतरीन तरीके से चली है। तो शुरुआत करेंगे इंडेक्स से। इंडेक्स की बात करेंगे हमेशा की तरह। जब मार्केट शुरू हुई इंडेक्स पॉजिटिव खुला, क्योंकि कल रात कुछ ऐसी खबर आई थी जो मार्केट के लिए, इंडेक्स वाली स्टेट्स के लिए पॉजिटिव रही, लेकिन एक आम शहरी, आम आवाम के लिए वो आप कह लें कि एक गैस बॉम्ब थी, जिसके अंदर सुई गैस ने जो है वो अपने प्राइसेस बढ़ाने का ऐलान किया। 74% प्राइसेस को बढ़ाया। अगर आप रफली उसको 75 भी काउंट कर लें तो ये एक बहुत बड़ी आप कह लें कि प्राइस हाइक है। यानी कि जिसका बिजली का बिल 1000 रुपये आता था, वो अब उसका 1774 रुपये आया करेगा। सुई नॉर्दर्न ने अपने प्राइस बढ़ाए अपने हिसाब से, सुई साउदर्न ने अपने हिसाब से बढ़ाए 67%। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आज से आगे जाके इम्प्लीमेंट हो जाएंगी, उसकी डेट दे दी गई है। अब देखना यह है कि ये जो इतना बड़ा एक गैस बॉम्ब गिरा दिया गया है, इससे मार्केट के ऊपर क्या असर होगा। आम आवाम के लिए तो ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है, क्योंकि इन्फ्लेशन का ज़माना चल रहा है, रुपए की कदर में दिन ब दिन कमी होती जा रही है और ये तमाम तर मसाइल जो महंगाई के हैं ये बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हम मार्केट की तरफ आए तो इसी की वजह से, प्राइस बढ़ने की वजह से आज मार्केट के अंदर एक ज़बरदस्त इम्पैक्ट था। और खुलते के साथ ही तेज़ी का रुझान था। हमने देखा प्री ओपनिंग के वक्त में जो सुई नॉर्दर्न और सुई साउदर्न इसके मेन बेनिफिशरीज थे, वो 7.5% इजाफे के साथ हमें ऊपर की तरफ दिखाई दिए। लेकिन इंतहाई उसके अंदर हमने देखा कि सेलिंग का मुजाहरा हुआ और वहाँ पे हमने देखी कि बहुत ह्यूज अमाउंट के अंदर सेलिंग जारी रही और लोगों ने उसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग की, क्योंकि ये वो लेवल थे जहाँ पे आवाम ने माल बेच के अपना प्रॉफिट बुक करना है। सुई नॉर्दर्न की बात करें तो 8 मिलियन का वॉल्यूम रहा है, 8.6 मिलियन का वॉल्यूम रहा है और लीडर बोर्ड पे आज 5वें नंबर पे अपने आप को फिनिश करके गया है। तो ये चीज़ें मार्केट के अंदर हमें देखने को मिली। इसकी वजह से पूरा दिन इसने मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करवाता रहा, एक अच्छी चीज़ रही। लोग प्रॉफिट्स बुक करते रहे इसके अंदर। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा पैसा जो जाना है वो सुई नॉर्दर्न की तरफ से जाना है। जब ये सर्कुलर डेप्थ के अंदर जो रिफॉर्म्स चल रहे हैं, जो कमेटीज़ बन रही हैं, जो उसके हल निकलेंगे मसाइल के, तो सबसे ज़्यादा पैसा जाना है, उसका मेन बेनिफिशरी है PSO, पाकिस्तान स्टेट ऑयल। तो जब PSO की तरफ वो पैसा जाएगा तो वो भी वहाँ से अच्छा हो जाएगा। तो PSO के प्राइस के अंदर भी आज हमने इजाफा देखा। उसके बाद पाकिस्तान पेट्रोलियम, पाकिस्तान गैस को हमने देखा, OGDC को, तो वहाँ पे ये तमाम तर इफेक्ट्स नजर आए। लेकिन जो बाकी की मार्केट थी हमने देखा उसके अंदर एक डाउनफॉल आया। रिफाइनरी सेक्टर को आप देखें कि उसके अंदर आज फिर प्रॉफिट टेकिंग हमने देखी। प्रॉफिट टेकिंग की वजह से वो नीचे की तरफ आना शुरू हुआ और यही वजह बनी मार्केट को नीचे लाने की। ये सेक्टर जब नीचे आना शुरू हुआ तो तमाम तर मार्केट जो है नीचे आना शुरू हुई। फिर सिर्फ ऑयल एक्सप्लोरेशन जो है वो ऊपर की तरफ खड़ा रहा और बाकी दीगर मार्केट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हुई। नीचे आते आते बीच में ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स मार्केट चली गई 204 पॉइंट नेगेटिव में। लेकिन वहाँ पे फिर वजीर आजम की और फाइनेंस मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हुआ, जो कि एक्सपेक्टेड थी और जिसका इंतज़ार आज हमें था। सबसे अच्छी बात ये थी कि ये कॉन्फ्रेंस जो है वो मार्केट टाइम के ऊपर हुई है। उस कॉन्फ्रेंस के बाद हमने देखा कि जो चीज़ें उसके अंदर बताई गई और जो हम आपको पिछले 1 महीने से बता रहे थे कि ये जो सर्कुलर डेप्थ है इसका रिफॉर्म्स कैसे होंगे, ये किस तरीके से डिविडेंड देंगे, ह्यूज डिविडेंड पे आउट देंगे, इनमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है, स्टेट ओन है। डिविडेंड्स का पैसा जो गवर्नमेंट को मिलेगा, गवर्नमेंट उसको यूटिलाइज करेगी इनका सर्कुलर डेप्थ उतारने में, इन्हीं को वो पैसा वापस करेगी। तो यही चीज़ें फाइनेंस मिनिस्टर ने टीवी के ऊपर अनाउंस करी। उसके बाद हमने इनके अंदर दोबारा से तेजी का सिलसिला देखा।
जिसके अंदर पीपीएल ने बेहतरीन तरीके से दोबारा से ऊपर की तरफ का एक सफर शुरू किया और लीडर बोर्ड पे दूसरे नंबर पे ख़त्म किया। तो पीपीएल ने लीडर बोर्ड पे दूसरे नंबर पे ख़त्म किया। पहले नंबर पे वॉल्यूम वाइज के इलेक्ट्रिक रहा था, तीसरे नंबर पे जो है वो स्विच साउदर्न रहा था। तो ये मार्केट के वॉल्यूम लीडर से कुल मिला के मार्केट के अंदर जो वॉल्यूम रहा है आज वो 189 मिलियन का रहा है। रफली हम ले लें इसको अप्रॉक्सीमेट करके तो ये 19 करोड़ शेयर्स का वॉल्यूम था। वॉल्यूम अच्छा था, नॉर्मल था, सारी चीज़ें बेहतर हुई। अब कल की मार्केट के अंदर होगा क्या, इसके बाद ये सवाल एक है, ये बड़ा सवाल है और इससे क्या फ़र्क पड़ेगा कल की ट्रेडिंग के ऊपर, तो ये चीज़ें अब हम डिस्कस करेंगे। मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है उसके अंदर 40,800 जो एक बहुत बड़ा कह लें कि रेजिस्टेंस बनी हुई थी, सपोर्ट बनी हुई थी। हमने आपको सुबह में बताया भी था यही सपोर्ट है, यही रेजिस्टेंस है। माइनर से टूट गई, 40,758 पे इंडेक्स क्लोज हुआ। अब वो क्लोज वहां पे हुआ है, अब खुल के कल किस तरीके से रिएक्ट करेगा टेक्निकली तौर के ऊपर, अभी वहां पे जो है वो नीचे की तरफ ही डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। लेकिन अगर न्यूज ट्रिगर के हिसाब से बात करें तो कल नीचे से दोबारा हमें थोड़ी सी बाइंग देखने को मिल सकती है, लेकिन स्टिल अच्छे शेयर्स में ब्लू चिप के अंदर यही जो स्क्रिप्ट्स हैं जिनके अंदर खबरें हैं ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ, हम आने वाले दिनों के अंदर जब तक आईएमएफ के मसाइल हल नहीं हो रहे हम यही देखेंगे कि इन्हीं के अंदर जो है वो ट्रेडिंग चलती रहेगी। यही शेयर्स मार्केट को रन करेंगे, यही शेयर्स मार्केट के अंदर वॉल्यूम क्रिएट करेंगे। आईएमएफ की शराइत के ऊपर अब अमल दरामद होना शुरू हो गया। ये जो गैस प्राइस बढ़ा है ये आईएमएफ की शराइत में से था। अब रह गई है पेट्रोल लेवी, उसके बाद है मजीद चीज़ें, डीवैल्यूएशन, ये तमाम तर प्रोसेस हम देखेंगे। फिर एक इंतहाई अफसोसनाक चीज़ जो कल जिनेवा कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ पे बड़ी ही मेहनत से जो अच्छा काम है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, हम उसको बिल्कुल अप्रिशिएट करेंगे। गवर्नमेंट ने इकदाम लिया मुल्क के लिए गवर्नमेंट ने एक अच्छा इकदाम लिया और मुल्क के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए एक इवेंट मुनक्किद किया जिसको जिनेवा कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया। गवर्नमेंट वहाँ गई, अपने टारगेट से ज़्यादा अचीव किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो आई। लेकिन अब कुछ लोग इसी चीज़ को ये बोल रहे हैं कि ये वहाँ भीख मांगने चले गए। अब ये वही लोग हैं जो मुल्क को डिफ़ॉल्ट 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 बार बार आवाज़ लगा रहे थे, जो कि इंतहाई नेगेटिव चीज़ है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हमारे ऊपर इसका इफेक्ट जो है बहुत बुरा पड़ता है, बिल्कुल भी अच्छा इफेक्ट इसका नहीं है। तो ये वही चीज़ है जो हम अपनी मार्केट को, अपने मुल्क को डिफेम कर रहे हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये एक अच्छी चीज़ है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, इसका अच्छा इम्पैक्ट हमने। लेकिन इन्हीं कुछ बयानात की वजह से हमने देखा मार्केट जो है वो शेक कर गई, कॉन्फिडेंस लोगों का टूट गया और मार्केट जो है नीचे की तरफ आ गई। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो हम खुद ही अपनी मार्केट को डीमोरलाइज, डीमोटिवेट कर रहे हैं। इन्वेस्टर को हम खुद अपनी मार्केट से निकाल रहे हैं। लेकिन इस तरीके की चीज़ें नहीं है। आगे जो हालात नज़र आ रहे हैं, आगे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो अब थोड़ी सी पॉजिटिव होती हुई नज़र आ रही हैं। हमने माना कि हमारे जो रिजर्व्स हैं वो क्रिटिकल लेवल के ऊपर हैं, 4.5 अरब के ऊपर हमारे स्टेट बैंक के ज़खायर रह गए। आगे हमने मजीद कर्जे देने हैं। कल प्राइम मिनिस्टर साहब जा रहे हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जा रहे हैं, वहाँ पे वो $2 अरब के रोल ओवर का बात करेंगे। अब आईएमएफ जो है वो हमारे लिए ब्रीदिंग स्पेस जो है वो बनता जा रहा है और बना हुआ है, क्योंकि उसके बगैर अब हम सांस नहीं ले सकते। आईएमएफ इंतहाई ज़रूरी हो गया। लेकिन अब एक पॉजिटिव चीज़ आ गई, पहले जो आईएमएफ हमें मिलता उसके साथ हमारी पेमेंट्स जो थी वो बहुत कम थी। जिनेवा कॉन्फ्रेंस के बाद आईएमएफ के साथ जो हमारी डील हो जाएगी, जिस प्रोग्राम में हम चले जाएंगे, 9th रिव्यू में हम चले जाएंगे, तो यहाँ से हमारे पास अब पेमेंट्स बेशुमार आनी है, पेमेंट्स बहुत ज़्यादा आनी है। तो वो एक हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, एक अच्छे क्राइटेरिया पे चले जाएंगे, अच्छे लेवल पे आके खड़े हो जाएंगे रिजर्व के। सऊदीया से आना है, वर्ल्ड बैंक से आना है, फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक से आना है, बहुत सारी इमदाद है, बहुत सारे कर्जे हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें मिल के अब हम कुछ जो है वो $10 अरब के ऊपर जा खड़े होंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती, फौरी तौर पे नहीं हो सकती।
क्योंकि हर महीने हमने कर्जे भी वापस करने हैं। तो स्लो ये सारी चीजें होंगी। हर चीज का इलाज आराम आराम से होता है, तो इसका भी इलाज होता रहेगा। आगे इलेक्शंस आ रहे हैं, वहां पे चीजें और काम डाउन होंगी। नई हुकूमत आएगी, केयर टेकर आएगी, शायद वो एक लंबा पीरियड हो, जैसे कि पिछले दिनों बात चल गई थी फिर टेक्नोक्रेट्स की। अब उस सिलसिले पे हम जाएंगे या इलेक्शंस की तरफ जाएंगे, तो तमाम तर चीजें उस तरीके से फिर देखेंगे कैसे हैंडल होंगी। लेकिन बहरहाल हालात आगे जाके वो बेहतरी की तरफ आएंगे। हमेशा हालात इस तरफ खराब नहीं रह सकते। इवन दो अगर कोई मुल्क खुदा न खासा अल्लाह ना करे डिफॉल्ट कर जाता है, तो बाद में उसके लिए भी रिकवरी पॉसिबल होती है। लेकिन हम लोग रिजर्व खत्म के बाद भी अपने डिफॉल्ट के दिहाई पे नहीं है। बातें जरूर हैं, हमारे पास ऑयल इंपोर्ट का पैसा जरूर कम है, लेकिन कल के दिन के अंदर एक आर्टिकल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जो कि ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट शाये की थी कि पाकिस्तान अगले 6 महीनों के लिए बिल्कुल सेफ जोन में चला गया है। अब डिफॉल्ट रिस्क उसका नहीं है, तो ये एक अच्छी चीज थी। यही मार्केट के अंदर अब कॉन्फिडेंस बनाएगी। इन्वेस्टर इसी मार्केट के अंदर दोबारा ट्रेड करेगा, बाइंग करेगा, सेलिंग करेगा, और ये चीजें चलती रहेंगी। लेकिन मार्केट इसी तरह चलेगी। आप मार्केट का अंदाजा सिर्फ इसी जगह से लगाएं कि लोगों का कॉन्फिडेंस अब बनना शुरू हो गया है, वॉल्यूम्स आना शुरू हो गए। अब इस चीज को आपने और हमने मिलके मेंटेन रखना है। तो ये चीज मेंटेन रहेगी तो मार्केट रनिंग मोड के अंदर रहेगी और आगे चीजें फिर ठीक होती जाएंगी। तो यही तमाम तर चीजें थी जो आपसे डिस्कस करना थी आज की वीडियो में। बाकी जो हमारी अपडेट्स आती रहेंगी, जो खबरें आती रहेंगी, जो मीडिया पे आएगा, जो मार्केट के हवाले से इंपॉर्टेंट न्यूज होगी, आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर दी जाएंगी। अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप शेयर लाइक नहीं किया तो उसको अभी हमें मैसेज करके ज्वाइन कर लें। स्क्रीन पे वीडियो शुरू से और आखिर के अंदर और मिड में आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी डिटेल्स। अकाउंट ओपनिंग करना चाहते हैं आप हमारे साथ, बिल्कुल अकाउंट ओपनिंग भी कर सकते हैं। हर तरीके का इंशाल्लाह हमारे पास मौजूद है, फैसिलिटीज आप लोगों के लिए मौजूद हैं। हमारी टीम का हिस्सा बने, हमारे साथ ज्वाइन बने और इस चीज को आप एंजॉय करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।